इसके अतिरिक्त बाहरी जिलों से भी पर्याप्त संख्या में हम लोगों को फोर्स मिला है। तो ऐसे बूथ जो क्रिटिकल नहीं है वहां पे बाहरी जिलों के जवानों को दिया गया है। इस जिले के जो हमारे जो पदाधिकारी और जो जवान हैं उनको स्पेशल जो क्यूआरटी बनाई गई है, सेक्टर नाका और अन्य जो मिसलेनियस ड्यूटी हम उनसे लिया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर गृहरक्षक के जवान रहेंगे जो कि भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने और लाइन लगाने में अपना कार्य करेंगे। भारत नेपाल सीमा को लेकर एक सतर्कता रहती है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि हम लोग ने सीमा सैनिक की कार्रवाई के लिए एसएसबी को लिखा था, उन्होंने ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी है कल से ही। आकस्मिक इसको छोड़ के किसी प्रकार की आवाजाही पर ये रोक रहेगा। अगर दंडात्मक कार्रवाई की बात की जाए तो प्रिवेंटिव एक्शन में हम लोगों ने 16,745 लोगों को बाउंड डाउन किया है और 310 लोगों पे सीआरपीसी 110 के तहत कार्रवाई हुई है। सीसीए 3 जो कि जो उनके स्थानीय थाना से बदर की जो कार्रवाई होती है उसमें 180 प्रस्ताव गए थे, जिसमें से 157 लोगों को के विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित हुआ है और उनको अलग अलग तिथियों में अलग अलग क्षेत्र में उनकी उपस्थिति कराई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके और उनका प्रभाव स्थानीय स्तर पर मतदाताओं पर ना हो। अगर हम लोग अग्न्यास्त्र की बात करें तो लगभग 60 अग्न्यास्त्र जब्त किए गए हैं जब से आचार संहिता लागू हुई है और 162 कारतूस को भी सीज किया गया है। मादक पदार्थों के संबंध में माननीय चुनाव आयोग द्वारा बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए थे और हमने इसका अनुपालन भी करने का पूरा प्रयास किया है और अब तक 387 किलो गांजा, 80 किलो चरस, 1.5 किलो अफीम और 99 ग्राम स्मैक को जब्त किया है। इसके अतिरिक्त नगद राशि की बात करें तो लगभग 36,25,000 के आसपास नगद राशि भारतीय और 80 लाख से अधिक नगद राशि नेपाली को जब्त किया गया है। एफआईसीएन एक महत्वपूर्ण समस्या है, उसको लेकर हम लोग काम करते थे। 12,96,000 एफआईसीएन फेक इंडियन करेंसी नोट भी बरामद हुआ है और उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। शराब को लेकर काफी सख्त है चुनाव आयोग और हमने लगातार इस पे कार्रवाई किए हैं और 82,000 से लीटर से अधिक शराब को अलग अलग फॉर्म में देसी, विदेशी और स्पिरिट को जब्त किया है और 596 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस जिले की अब तक जो कुल जो जब्ती है वो लगभग 10 करोड़ से अधिक है, इनफैक्ट 11 करोड़ से अधिक है और हम लोग इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और चुनाव के दिन तो प्रतिनिधि रहेगी। आज के संबंध में आज हमारा टीम सब हम लोग अलग अलग डिस्पैच सेंटर पे गए थे और वहां पर आज जो पुलिस पदाधिकारी और का मिलान हुआ है सेक्टर जो पोलिंग पार्टी के साथ। कल डिस्पैच सेंटर से वो ईवीएम वगैरह लेकर जाएंगे और ट्रैफिक को लेकर हम लोग विस्तृत प्लान कर रहे हैं और आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि आप लोग थोड़ा जागरूकता फैला दें। मतदान के संध्या में ये बात मोतिहारी नगर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है यहाँ काउंटिंग सेंटर एमएस कॉलेज है, तो ट्रैफिक में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे संध्या से, विशेष करके संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। जो एमएस कॉलेज की तरफ रास्ते जा रहे हैं उसको हम लोग कुछ समय के लिए ब्लॉक करेंगे, तो अल्टरनेट रास्ता दिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि उस संबंध में आम लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें। अंतर जिला जो चेक पोस्ट है वो बहुत सक्रिय है, वो और सख्ती के साथ अभी से लेके मतदान की समाप्ति तक सक्रिय रहेगा। विशेष करके जो अंतर जिला चेक पोस्ट अगर महसी हो गया, डुमरिया घाट, पहाड़पुर, छपवा, फिर बागमती नदी के पास जो हमारा चेक पोस्ट है राजेपुर, तो फिनहरा, वो ये सारा जो चेक पोस्ट है ये हमारा जो संसील है वहां पे एक्टिविटी रहेगी। इसके अलावा विशेष क्यूआरटी हर अनुमंडल में बनाकर दिया गया है। जोनल सुपर जोनल के साथ भी अतिरिक्त बल दिए गए हैं। हम लोग का पूरा प्रयास रहा है अब तक और आगे भी रहेगा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और आप जो प्रेस के मीडिया के बंधु हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि जो भी सूचना है उसको एक बार हम लोग सत्यापन कर लें, भ्रामक खबर ना चलाएं और आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि आम जनों को आप सूचित करें कि किसी प्रकार की वायरल पोस्ट को
घृणा से संबंधित पोस्ट को साझा ना करें, क्योंकि ये फिर आईपीसी और अन्य धाराओं के अंदर फिर कार्रवाई को आमंत्रित करता है। और अंत में आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने में हम लोग अपना प्रदान कर सकें। बैन कर देंगे। बॉर्डर सीलिंग का मतलब है कि अब रेगुलेशन होगा, जब भी जैसे फ्री फ्लो था पहले वैसे नहीं होगा। जब भी कोई आदमी या कोई वाहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर जाता है बॉर्डर क्रॉस करके, तो उसकी चेकिंग होगी। और अगर कोई आदमी जाता है तो उसका कार्ड चेक होगा, रीजन पूछा जाएगा किस कार्ड में जा रहे हैं, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इलेक्शन की वजह से कोई आदमी बॉर्डर में मूवमेंट ना करे। तो अगर कोई आदमी अपने निजी काम से जाता है तो उसको अलाउ किया जाएगा, तो वहाँ पे चेकिंग होगी। तो बॉर्डर सीलिंग का ये मतलब है कि हम लोग बॉर्डर पे रेगुलेशन बढ़ाएंगे। सेकंड चीज है कि आपको पता है कि पोल डे के 48 आवर्स पहले, खत्म होने के 48 आवर्स पहले हम लोग पोलिंग का जो कैंपेनिंग है वो लोग अपना क्लोज कर देते हैं, तो उसको भी हम लागू करवाएंगे। और साथ में सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या उनके एजेंट हैं, उनको अनुमति दी जाएगी कि वो पोल डे के दिन एक वाहन में बैठकर घूम सकते हैं। तो जितने एजेंट हैं वो लोग अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनको वाहन की परमिशन दी जाएगी, वो लोग घूम सकते हैं। मीडिया को भी परमिशन होगी, मीडिया भी अपना पोल डे के दिन बूथ पे जाके पब्लिक का जो बाकी जो बातचीत कर सकते हैं उनका मूवमेंट उनको वो दे सकते हैं। तो मीडिया को पोल डे पे बूथ जाने की अनुमति है, कैंडिडेट को जाने की अनुमति है, एजेंट को जाने की अनुमति है, वो लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से पोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ नियम है जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी तैयारी थी उसके अंदर पोलिंग पार्टी का मिलान हो चुका है, नहीं पोलिंग पार्टी हमारे यहाँ रेडी हो चुकी है, ईवीएम हमारी रेडी हो चुकी है, सामान जो पोल के लिए चाहिए वो सब रेडी हो चुका है। और कल सभी लोग अपने अपने बूथ पे चले जाएंगे और कल सभी लोग ईवीएम उनको कल मिलेगी, कल वो लोग चले जाएंगे। फोर्स हमारी आ चुकी है, फोर्स की ब्रीफिंग हो चुकी है, वो लोग भी कल चले जाएंगे और बूथ को सिक्योर कर लेंगे। और बूथ पे परसों हम लोग समय से पोल शुरू कराएंगे। मॉक पोल के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि मॉक पोल में बीयू, सीयू या वीवीपैट, अगर इसमें कोई तकनीकी समस्या आती है तो जिस आइटम में समस्या आएगी वो आइटम बदला जाएगा। यानी कि बीयू में अगर समस्या आई तो बीयू बदला जाएगा, सीयू में समस्या आएगी तो सीयू बदला जाएगा। लेकिन पोल डे के दौरान, मतलब पोल के दौरान, रियल पोल में अगर कोई चीज खराब होती है, यानी बीयू खराब हो गया, तो केवल बीयू नहीं, तीनों चीज बदल दी जाती है और उसमें केवल एक एक वोट डाल के उसका मॉक पोल किया जाता है। तो ये क्लियर रहना चाहिए, कंफ्यूजन ना रहे कि पूरा बदलना है कि एक बीयू बदलना है। तो अगर मॉक पोल में है तो केवल जो आइटम खराब हुआ है वो बदलना है, और पोल के दौरान है तो पूरा सिस्टम ही बदला जाएगा। और जिस ईवीएम में अगर पोल डल गया है तो वो पीठासीन के पास ही रहेगा। कुछ ईवीएम का मूवमेंट होगा, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि कल मान लीजिए कि सब पोलिंग पार्टी अपनी ईवीएम जगह चली जाती है, तो कुछ ईवीएम अगर वहां बच गई रिजर्व वाली, तो उनको शाम को लाके हमारे वेयर हाउस में जमा कराएंगे। देखिए मूवमेंट एक्स्ट्रा होता है, सबको जानकारी होनी चाहिए। हमारी सारी ईवीएम जो जिले की है वो जमा होंगी एमएस कॉलेज में, आपको पता है। लेकिन रक्सौल, सुगौली, नरकटिया ये तीनों जाएंगी बेतिया में। तो इनका जो ईवीएम का मूवमेंट होगा बेतिया के वाले रास्ते पे होगा, ये वो क्लियर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी 12 ऐसी की जो रिजर्व ईवीएम है, जितनी भी रिजर्व ईवीएम हमारे विशेष पदाधिकारी को दी गई है बदलने के लिए, अगर वो बदली नहीं जाती है, यूज नहीं होती है, तो उनको हम लोग जो हमारा वेयर हाउस है प्रवेश गृह के पीछे, वहां पे हम लोग उसको जो जमा कराएंगे। तो कलेक्ट्रेट के पीछे वो अपने रिजर्व ईवीएम जमा करा देंगे। सेकंड चीज है कि 6 बजे पोल हमारा समाप्त हो रहा है, तो उसके पहले 1 घंटे पहले ही हम लोग अपना डेकोरेशन कर देंगे, ट्रैफिक को हम लोग रेगुलेट कर देंगे। उसमें कुछ रास्ते हम लोग वन वे करेंगे, उसकी सूचना आपको लग से हम लोग कल भी देंगे। कुछ रास्तों में हम लोग बिल्कुल बड़े व्हीकल बंद कर देंगे, इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी गाड़ी दी जाएगी, क्योंकि लगभग 2500 के आसपास गाड़ियां हमारी पूरी पार्टी की आएगी एमएस कॉलेज के अंदर। इसमें रीगा, बेंचर, शुगर की गाड़ियां भी आएंगी, तो पूरे शहर में जाम की समस्या हो सकती है, ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। तो पूरा रास्ता हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और रास्ते के अंदर उस समय में हम लोग अनुरोध करेंगे कि अनावश्यक उस रोड को यूज ना करें, एमएस कॉलेज वाले रोड को यूज ना करें। तो एमएस कॉलेज वाला रोड उस समय काफी ऑक्यूपाइड रहेगा और वहाँ पे जाम की समस्या हो सकती है, इसलिए हम लोग सभी से अनुरोध करेंगे कि उस समय पे गाड़ियां वहाँ पे मूव ना कराएं। अल्टरनेट रास्ता हम लोग देंगे, उसमें आप लोग यूज करें, उसकी जानकारी आप लोगों को अलग से भी हम लोग दे देंगे। ट्रैफिक के लिए अलग से डेपुटेशन आएगा, आप लोगों को भी जानकारी दी जाएगी और साथ में आप लोग आगे भी जो काम है उसमें भी आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सभी मीडिया हमारे कर्मी में आ सकते हैं। पोल डे के दौरान हमारे कंट्रोल रूम चालू हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे 12 एसी के लिए 12 कंट्रोल रूम है। इसी प्रकार से सभी एसी में भी अपने कंट्रोल रूम है। टोटल 24 नंबर हमारे हैं जो कि कंट्रोल रूम के नंबर है। इस आपको शीट में भी शायद दिया होगा, नहीं दिया है, तो दिलवा देंगे।
तो कंट्रोल रूम के नंबर है वो एसी वाइज है, उस पर भी आप लोग कॉल करके बता सकते हैं। बजाय कि पदाधिकारी को कॉल करने की, हो सकता है ना उठ पाए, हो सकता है बिजी आए, वो कंट्रोल रूम के नंबर उनका हेल्पलाइन तरफ से दी गई है, तो उनको आप यूज करें ताकि वहां पे वो रजिस्टर में नोट होगा और नोट होने के बाद में उस पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। पब्लिक भी उसमें कॉल कर सकती है, आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारी पोलिंग पार्टी भी कॉल कर सकती है, वो इसी पर्पज से बनाए गए हैं। तो 24 नंबर है, इनको मैं अभी शेयर आपके साथ करवा दूंगा, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करा दूंगा, वो जानकारी आप लोगों को रहेगी। और इसके अलावा जो अभी तक का जो स्थिति है उसके अंदर आप सभी को जानकारी एसपी साहब ने दी है कार्रवाई के बारे में। हमारे विधानसभा वार कितने मतदान कर्मी इसके अंदर प्रयुक्त हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है। हमारे यहाँ पे जो स्पेशल बूथ है वो 3 रहेंगे, 3 हमारे हर एक विधानसभा में बूथ रहेंगे। एक जो पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी हमारे कर्मियों के द्वारा बैठ रहेगा, वो उसको कॉल कराएंगे, एक महिलाओं के द्वारा रहेगा और एक हमारा जो है उसको यूथ जिसको बोलते हैं 30 साल से कम एज के जो हमारे पोलिंग पार्टी है उनके द्वारा वो उसमें कॉल का संचालन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी लगभग 1000 के आसपास हमारे पूरे जिले के अंदर ऐसे बूथ है जिसमें कि 2 कर्मी हमारे महिला है, मिक्स बूथ उनको बोलते हैं, तो महिलाओं का भी इसमें काफी प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से फोर्स के अंदर भी हमारे पुरुष भी है, महिला भी है और सीएपीएफ भी है, सभी तरह के हमारे फोर्स है, तो सभी का उसमें योगदान रहेगा, सभी लोग उसके अंदर अपना कार्य कराएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और लगभग 85% से 90% के बीच में वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे नहीं थे, वो नहीं ले पाए हैं, कुछ लोग किसी और कारण से उनको नहीं मिल पाया है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में केवल वोटर स्लिप या वोटर आईडी कार्ड से ही वोट हो ऐसा संभव नहीं है, आप लोग आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। सभी लोग इसको ध्यान देंगे, वोट डालने के लिए आपको वोटर स्लिप या वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में कोई भी फोटो आईडी कार्ड है आप उससे अपना वोट डाल सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए वहां पे हेल्पर रहेगी जो उसमें वोटर लिस्ट रखी रहेगी, आप सीरियल नंबर देखिए उसके अंदर, अपना आईडी कार्ड देखिए, उस आईडी कार्ड से आप वोट डाल सकते हैं। आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फोटो पेंशन के दस्तावेज है, ये 12 हमारे जो आईडी कार्ड है इनके द्वारा भी मतदान किया जा सकता है। ये सभी लोगों को जानकारी रहनी चाहिए कि केवल वोटर आईडी कार्ड या वोटर स्लिप जो है उसका क्या नहीं करना है कि वो आगे कभी हम लोग वोट डालेंगे, आप सीधा भी वोट डाल सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको सभी लोगों को ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त हम लोग अनुरोध करेंगे हमारी पब्लिक से कि सभी लोग ज्यादा से संख्या में निकले, मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है और ये जो एक पर्व है हमारा, इस सभी में आप लोग योगदान दें और लोकतंत्र में भागीदार बने। जो यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं उसके लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय बल परसों ही आ चुके थे, उनकी ब्रीफिंग की जा चुकी है और अधिकतम जगह जो भी क्रिटिकल जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको वहाँ पर केंद्रीय बल दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य पोलिंग स्टेशन पर बाहरी जिलों के बल दिए गए हैं। पिछले 2 माह से लगभग हमने लगातार कार्रवाई की हैं। 1700 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं, 82,000 लीटर से अधिक शराब पकड़ाए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में चरस और अन्य मादक पदार्थ सीज किए गए हैं। कुल 10 करोड़ से अधिक मात्रा के जो सीजर हैं हमारे। और चुनाव के दिन SST FST सक्रिय रहेगा ही और हमारे अंतर जिला चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। SSB के साथ हमने समन्वय बैठक की है, भारत नेपाल सीमा पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है और सभी जगह QRT हमारी एक्टिव रहेगी। तो पूर्ण तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराएंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा किसी भ्रामक खबर पर भरोसा ना करें। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से लगातार कार्यरत है और हर खबर पे हमारी नज़र है। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि शांतिपूर्ण मतदान कराने में हमारा सहयोग करें और आपके माध्यम से आम लोगों से अपील होगा कि अपने मत का प्रयोग करें और निष्पक्ष रूप से बिना डर के जाके अपना मतदान का प्रयोग करें। 25 मई को हमारे यहाँ पे चुनाव है और हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। हमारी पोलिंग पार्टी रेडी हो गई है, ईवीएम रेडी हो गई है, बैग रेडी हो गया है, फोर्स हमारी सारी आ चुकी है और सब लोग अपना बूथ देखना शुरू कर दिया है और एरिया डोमिनेशन भी स्टार्ट कर दिया है। सब जानकारी हम कुछ देना चाहेंगे आपको, जैसे कि पहली बात तो है कि इस बार हर बार की तरह 12 आईडी कार्ड से आप लोग मतदान कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वोटर स्लिप नहीं है, तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे हमारे कर्मी रहेंगे, हेल्प डेस्क रहेगी, इसमें कि आपकी बूथ की लिस्ट रहेगी और आप आधार कार्ड लेके जाएंगे और वहाँ पर उससे वोट डाल सकते हैं। तो जितने भी हमारे लोग हैं वो जाके आधार कार्ड से अपना वोट डाल सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार के विशेष आईडी कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करिए और लोकतंत्र में भागीदारी अपनी दीजिए। सेकंड चीज़ है कि इस बार 50% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग है। ये सभी जिलों में है, पूरे बिहार के अंदर है, पूरे देश के अंदर है। 50% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग है, जिसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है कैसे उसमें पोल हो रहा है। वो हमारे यहाँ पे हम लोग अभी व्यवस्था करवा रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं और वो कल तक लग जाएंगे और उसके बाद 25 तारीख को सभी लाइव वेबकास्टिंग लोग देख सकेंगे।
इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे कई मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर साहब के अंडर कंट्रोल में काम करेंगे और वो अपने बूथ पे, अपनी बिल्डिंग पे घूम घूम कर मतदान की प्रक्रिया को देखेंगे। हमारे सभी 1885 बिल्डिंग में जो फोर्स है वो बाहर की फोर्स है। इस जिले की कोई फोर्स हमारे मतदान केंद्रों पर नहीं लगाई गई है, वो या तो सीएपीएफ होगी या दूसरी जिलों से आई फोर्स होगी, लेकिन सभी फोर्स बाहर की फोर्स है और पूरे सभी 100% मतदान केंद्रों पे हमारे बाहर की फोर्स ही लगेगी। यहाँ के लोकल व्यक्ति इसके अंदर डेप्यूट नहीं किए गए हैं और अधिकांश में सीएपीएफ है और सीएपीएफ उसी एरिया में रहती है, वो डोमिनेशन भी कर रही है, चेक भी कर रही है और आसपास के एरिया से नॉलेज भी ले रही है और सीएपीएफ अधिकांश मतदान केंद्रों में है और वही उसको हैंडल भी करेगी और सुरक्षा भी प्रदान करेगी। तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है कि पोल डे के दिन शाम को 5 बजे के बाद भारी संख्या में गाड़ियां यहाँ पे आएंगी, लगभग 2500 के आसपास गाड़ियां आएंगी। तो जो रास्ता है एमएस कॉलेज जाने का, कचहरी चौक से एमएस कॉलेज जाने का, वहां से बाहर निकलने का, उस रास्ते को हम लोग सैनिटाइज कर देंगे, उसको थोड़ा रेगुलेट करेंगे। वहाँ पे बाकी वाहनों का प्रवेश हम लोग बंद कर देंगे और केवल जो 2500 गाड़ियां पोलिंग पार्टी की हैं उसी को हम लोग उसमें अलाउ करेंगे, बाकी लोग अल्टरनेट रास्ते का प्रयोग करेंगे। ये नागरिकों को हम जानकारी दे देंगे, आपके माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं कि 5 बजे के बाद में 25 तारीख को एमएस कॉलेज जो रास्ता है उसका प्रयोग ना करें, वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में गाड़ियां रहेंगी तो जाम की संभावना बन सकती है। ये कंट्रोल रूम के हमारे यहाँ पे 12 एसी के 12 नंबर हैं, जिनको कि हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं और उसके अलावा एसी में भी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे भी हम लोग अपना कंट्रोल रूम बना रहे हैं, उसके भी एक नंबर सबका है। कुल मिला के 24 नंबर है, प्रत्येक विधानसभा के 2 नंबर है, एक जिला का नंबर है और एक वहाँ के एसी का नंबर है। सभी 12 नंबर अलग हैं, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, इनकी जानकारी आप लोग दे सकते हैं, इस पर शिकायत कर सकते हैं। सर, अब तक जैसा देखा गया है कि वोटिंग की प्रतिशत कम रह रही है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार जिला प्रशासन द्वारा कोई स्पेशल कदम? मौसम के लिए कई कारण होते हैं, मौसम की वजह से भी परसेंटेज कम रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि अधिकांश हमारे मतदान केंद्रों पर हम लोग शेड या तिरपाल कम से कम दें ताकि छाया की बनी रहे और बारिश हो तो बारिश से भी बचाव हो सके। पानी की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है, व्हील चेयर की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है और स्वीप की वीडियो एक्टिविटी हम लोगों ने चलवाई है। सभी लोगों को जानकारी दी है कि आप ही का मत है, आप ही का अधिकार है, इसका आप ही लोग प्रयोग करेंगे और इसी से आप ही को लाभ होगा, तो सभी लोग बाहर निकले। और आईडी कार्ड के बारे में बताया कि वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता नहीं है, आप आधार कार्ड से वोट डाल सकते हैं।